आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का। और मेरे साथ ये दोस्त हैं, ये काफी दूर से आए हैं। कहाँ से आए हो दोस्तों? जिला मैनपुरी से मैं आया हूँ। मैनपुरी मैनपुरी। आप कहाँ से आए हो? बदायूं से। मैनपुरी औरैया डिस्ट्रिक्ट से। आप लोग कहाँ से आए हैं? बरेली। बधाई। तो भाई ये यूपी वाले चीते हैं सारे, और ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। अब ये बताओ, इस एग्जाम का लेवल कैसा था ओवरऑल, अगर जानना चाहूँ तो? लेवल अगर जाना साइंस जो पढ़ा होगा नीरज सर से, उसकी साइंस मतलब कंप्लीट हो जाएगी। साइंस मैग्नेट वाले नीरज सर। और रीजनिंग मतलब वो प्रीवियस ईयर ने लगा लिया है, वो 100% देगा प्रीवियस ईयर। लेकिन मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल लगा, मतलब मैं नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों से कह रहा हूँ, जो मतलब कल इनका एग्जाम है, परसों आने वाली शिफ्ट में, वो हाइट एंड डिस्टेंस वो पढ़ के जरूर आए, क्योंकि 2 से 3 सवाल आ रहे हैं और ऐसे सवाल आ रहे हैं अच्छे लेवल के मतलब के। और एक आ रहा है बारंबारता, उसमें पूछी थी मध्यका बारंबारता की, वो भी एक अच्छा सवाल। मतलब ऐसे मैथ आ रहा है लगभग 18 से 19 सवाल, मतलब जो करने लायक हैं। इसके बाद मॉडरेट हैं, मतलब ये मॉडरेट के हाई कहेंगे, मतलब मुझसे तो नहीं हुए करीब 18। आपको क्या हार्ड लगा मैथ में? मुझे तो पूरा ही हार्ड लगा। नहीं, मैथ हार्ड लगा पूरा ही। मैंने तो तुक्के पे तुक्के मार दिए सारे। मैथ में सारे तुक्के मारे हैं। तुक्के तो पढ़ के नहीं आए थे क्या? नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई की बिल्कुल भी। फिर एग्जाम देने क्यों आए? अरे तुक्का लग जाएगा तो नौकरी लग जाएगी, और क्या है। तुक्के कैसे नौकरी चाहिए? तुक्के से। कितने एग्जाम दे चुके अब तक? मैं अभी तक दे चुका हूँ 30 एग्जाम, 40-50। 40-50। हाँ, मतलब कोई भी एग्जाम आता है सबका फॉर्म भरते हो? फॉर्म भरते हैं एक साइड से। किसी में तुक्का नहीं लगा अब तक? 2 में लग गया था तुक्का, उसमें बाहर हो गया। इसमें बाहर हो गए। एएलपी में अभी सेकंड अभी दिया था 28 तारीख को, और एसएससी जीडी में फाइनल बाहर हो गया मैं एक बार। तो भाई अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम दूं या ना दूं, तो भाई से सीखो भाई, सारे एग्जाम दो, कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा। 30 में से 2 लग गए हैं। हाँ, 2 तुक्के लग गए थे, दोनों। एक में फाइनल बाहर बैठा हूँ और इसमें एलपी में CBT 2 एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते हैं सभी लोग, एक ही लाइब्रेरी के सारे दोस्त हैं। आप बताओ दोस्त, मैथ में आपको क्या हार्ड लगा? भैया मैथ में मुझे तो हार्ड नहीं लगा, सच बताऊं तो। हाँ देखो भाई, हमारे पास 2 पहलू हैं इधर सारा कुछ हार्ड लगा है और इधर कुछ भी हार्ड नहीं लगा। भैया मैथ में आप अच्छा लेवल कर सकते हो, 20-22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर आपने पढ़ी है, मैथ पढ़ रखी है तो। ठीक है, प्रॉफिट लव से मतलब क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अच्छे फंसते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी तो हो जाएगा आपका। आपको क्या हार्ड लगा मैथ में? मैथ सही था, नॉर्मल था मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा कठिन नहीं था। उन भैया के लिए लगा, उन्होंने 100 किए हैं। मैंने भी एलपी सेकंड अभी दिया है, जो 28 तारीख को हुआ था। अब उसका देखते हैं क्या होता है। ये इसमें 65 क्वेश्चन सही हैं, ज़्यादा तो मैं कहूँ 80-90 इससे नहीं है, 65 क्वेश्चन सही है मेरे। अच्छा, साइंस में अब मैं जानना चाहूँगा एक एक करके, साइंस में कहाँ से सवाल आए हैं? जैसे सबसे पहले तो पोर्शन किसका ज़्यादा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो का? तो सभी का नॉर्मल है, मतलब सभी से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे उसमें से रासायनिक अभिक्रिया से 2 सवाल थे, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया से, और जैसे वो वृत्ति गति जो होती है उसमें एक फार्मूला आया था, और मतलब सीधा पूछा। इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल थे, मतलब सबसे। और वो आ रहा था बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। हाँ, बायोलॉजी के थे। कहाँ से बायोलॉजी के टॉपिक याद है? नहीं आपको याद? आप बताओ। मित्र के साथ पेपर दिलवाने आए हैं। पेपर दिलवाने आए हो मंत्री के साथ? मंत्री या मित्र? मित्र। आप बताओ, चलो आपको याद है टॉपिक? हाँ, 3-4 क्वेश्चन बॉटनी से आए थे लगभग, और सेल कोश का, और बायोलॉजी में थे यही डिम बायने वगैरह, जेने में वगैरह आते नहीं है, पुरुषों में लिंग प्रजनन तंत्र से 2 सवाल थे। और उत्तक के थे 2-3 क्वेश्चन, उत्तक कोशिका के थे। फिजिक्स में कहाँ से था? फिजिक्स थे। एक तो सीधा सवाल था, मतलब औसत स्पीड पूछ रही थी, मतलब चेक कड़ को ऊपर ले जाएगा, उसकी मतलब वेलोसिटी दी थी, और उसका मतलब ये पूछा किसी एवरेज वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। और एक सीधे वृत्ति गति से पूछा था, एक वृत्ति गति से था, और एक था न्यूटन के फर्स्ट नियम से। यही रीजनिंग, मतलब साइंस अगर मतलब बिल्कुल नॉर्मल आ रही है प्रीवियस ईयर के आधार पे, और बिल्कुल रीजनिंग बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर लगा लेगा उसकी रीजनिंग 100% हो जाएगी। तो पहले के जो एग्जाम आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस वाले एग्जाम को, तो इसका लेवल हाई था कि लो था? पिछले से तो मैं कहूँगा इसका थोड़ा लेवल मॉडरेट था इसका पिछले के हिसाब से। करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छी थी। करंट अफेयर 2026 की थी, मतलब योजनाएं थी 2-3, और यहाँ पर जो युद्धाभ्यास वगैरह जो चलते हैं, नई नई योजनाएं जो मिसाइल वगैरह बनती हैं, कहाँ कहाँ पर प्रक्षेपित हो रही हैं, वो उसके बारे में बता रहे थे 3-4 अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग, लगभग मैक्सिमम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करंट था जीएस में सारा, बस वो तो और ऐसा उम्मीद करके नहीं आए थे वो लोग।
जैसा पूछ लिया गया। तो आप लोगों को क्या लगता है? पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और ये सब ये होते हैं, तो उसमें एक भी सवाल किसी से नहीं था, सिर्फ करंट थी, 20 के 20 सवाल करंट के आ रहे हैं। और जो 2026 करंट वाला ये नहीं बहुत पुरानी भी करंट हो, 2026 की करंट है। योजनाएं बजट में हमें नियुक्ति का था एक क्वेश्चन, नियुक्ति, और उसमें परसेंट में मतलब कौन सी योजना में क्या मिला है, मतलब कितनी जीडीपी इधर रही है, कौन सा देश मतलब नीचे रहा है इस रैंकिंग का था। बाकी रीजनिंग तो आसान रही है। रीजनिंग बिल्कुल आसान है, प्रीवियस ईयर लगा लो पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लिख दीजिए, कुछ और पूछना चाहते हो जो हम पूछना भूल रहे हो तो अगले जो शिफ्ट के वीडियोस होंगे उनमें हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।